दोस्तों, अगर कोई आपका अपमान करता है तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। कोई तब तक आपका अपमान नहीं कर सकता जब तक आप इजाज़त नहीं देते हैं। अपमान और सम्मान दोनों आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। साथ ही किसी व्यक्ति की भूल को भुला देना और अपने कर्मों का मूल्यांकन करने से जीवन सरल हो जाता है। अगर आपको भी अपने अपमान का डर है तो ये कहानी सुने। एक शाम महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे। वे डूबते सूरज को एकटक देख रहे थे। तभी उनका शिष्य आया और गुस्से में बोला, गुरुजी, राम जी नाम के जमींदार ने मेरा अपमान किया है। आप तुरंत चलें और उसकी मूर्खता का उसको सबक सिखाएं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर बोले, प्रिय, तुम बौद्ध हो। सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस प्रसंग को भुलाने की कोशिश करो। जब तुम प्रसंग को भुला दोगे तो फिर अपमान कहाँ बचेगा? शिष्य बोला, लेकिन उस धूर्त ने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया है। आपको चलना ही होगा। आपको देखते ही वह जमींदार अवश्य शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए की क्षमा मांगेगा। बस मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। बुद्ध समझ गए कि शिष्य बदला लेना चाहता है। महात्मा बुद्ध ये बात बहुत अच्छे से समझ गए कि शिष्य बदले की भावना में जल रहा है। अभी इसे उपदेश देने का कोई लाभ नहीं होगा। कुछ समय के बाद बुद्ध बोले, अच्छा वत्स, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलूँगा और उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बुद्ध ने कहा, हम सुबह चलेंगे और शिष्य इस बात को मान गया। अगले दिन सुबह हुई, बात भुला दी गई। शिष्य अपने काम में लग गया और महात्मा बुद्ध अपनी साधना में। जब दोपहर होने पर भी शिष्य ने बुद्ध से कुछ नहीं कहा तो बुद्ध ने स्वयं ही शिष्य से पूछा, आज राम जी के पास चलोगे ना? शिष्य बोला, नहीं गुरुवर, मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। मुझे अपनी भूल का भारी पश्चाताप है। अब राम जी के पास चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर सब लोग हंसने लगे और बोले, अगर ऐसी बात है तो अब ज़रूरत ही हमें राम जी के पास है जाने की। अपनी भूल की क्षमा याचना हम खुद ही मांगेंगे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि हम अपमान के बदले की भावना में जलते रहेंगे और उनसे बदला लेने की कोशिश करते रहेंगे तो हम उस अपमान को सम्मान में कभी नहीं बदल सकते। यदि आप अपमान जनक हैं तो आप बैठ के एकांत में सोच विचार करके ये देखिए कि आखिर भूल कहाँ हुई है, गलती किससे हुई है। आपको इसका जवाब स्वयं ही मिल जाएगा।